हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे MPPSC जीके। दोस्तों जीके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? नीली व्हेल मछली होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों 206 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अपना चौथा क्वेश्चन है, देखिए, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। और कहाँ बहती है कोसी नदी? बिहार में बहती है। कोसी नदी ये बिहार में बहती है और सबसे अधिक मार्ग बदलती है। इससे बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। केवल चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक का है। कर्नाटक के नए वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो चंदेरी में दोस्तों साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? साड़ियों के लिए। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मध्य प्रदेश में तांबे की खदान कहाँ है? तो मलाज खंड यानी बालाघाट में स्थित है। मलाज खंड यानी कि बालाघाट में स्थित है। तांबे की खदान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बालाघाट में स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि कहाँ स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन रहेगा, राजा हृदय शाह किस स्थान के राजा थे? तो हीरापुर। राजा हृदय शाह किस स्थान के राजा थे? हीरापुर। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है? मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है? दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू का संबंधित किससे? भारोत्तोलन संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? दोस्तों अमेरिका ने जीते थे। 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान में, तो सबसे अधिक पदक किसने जीते? अमेरिका में। विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को रहता है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक गिनती लिखने में 6 कितनी बार आता है? तो दोस्तों कोई भी अंक को 20 बार आता है। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 6 कितनी बार आता है? दोस्तों 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 20 बार। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। किस कौन सी नदी दोस्तों? रावी नदी किनारे। शोर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो लता मंगेशकर को जानते हैं। शोर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? लता मंगेशकर को। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। और भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला किसे कहा जाता है?
सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। इससे कथक से। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। अपने मुख को जवाहर नोटबुक बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विनेश फोगाट का संबंध किससे? कुश्ती से। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से। विनेश फोगाट का संबंध किससे? कुश्ती से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु को कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक मिला। पीवी सिंधु को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक मिला? रजत पदक। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? ये खोज तो कोलंबस ने की। किसने की थी? कोलंबस ने। शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? 64। शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? 64। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। और सत्य प्रथा क्रांति भी राजा राम मोहन राय ने करा है ना। सत्य प्रथा क्रांति किसने करा? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ले रहेगा दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंपटीशन एग्जाम के लिए, सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये MPPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद। अब किस नाम से दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 22 मार्च को। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी किनारे। ऑस्ट्रिया किस नदी किनारे? डेन्यूब नदी किनारे। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बता है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी? सतलज नदी। और बाइट बराबर, एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट। एक बाइट बराबर 8 बीट। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध दोस्तों किस खेल से? टेनिस से। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? सिनेगांग। सिनेगांग यहूदियों का पूजा स्थल कौन सा है? सिनेगांग। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है दोस्तों? फुटबॉल में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहा गया। रियो डी जेनेरो कहाँ है दोस्तों? ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इसको गार्डियन ऑस्टिन भी बोलते हैं। K2 को गार्डियन ऑस्टिन भी बोलते हैं। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य? असम का। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य? असम का। आगा खां कप कहाँ की स्थित है? हॉकी खेल में जाता है। आगा खां कप हॉकी खेल में। गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन? जयदेव। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
भीलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू। भीलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू में स्थित है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। डेंगू ज्वर किससे होता है? दोस्तों डेंगू ज्वर होता है विषाणु से। विषाणु एक मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक दाता वर्ग समूह कौन सा है? तो रुधिर वर्ग और रुधिर वर्ग तो सार्वत्रिक दाता है। जापान के हिरोशिमा शहर में पहला परमाणु बम कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन थे। पेरियार नदी कहाँ पे स्थित है? दोस्तों केरल में स्थित है। पेरियार नदी कहाँ पे स्थित है? केरल में। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैक-मोहन सीमा रेखा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। पर्वत केटू किस नाम से जानते हैं? गार्डविन आस्तीन। इसको गार्डविन आस्तीन नाम से जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य की। कहाँ की है दोस्तों? बिहार की। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरते? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र में सबसे गहरा घर मेरियाना गर्त। सबसे गहरा कौन सा है? मेरियाना गर्त। ऑस्कर अवार्ड किस जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? भानु अथैया। और नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पे? लंदन में। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में स्थित है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। और अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। कुत्ते काटने से रेबीज की बीमारी होती है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र से नापते हैं? अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और बर्फ का पिघलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन कैसे हो सकता है? बर्फ का पिघलना, पानी बनता वापस फिर बर्फ, तो भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे मिस्टेक है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट। प्रथम आईपीएस महिला कौन सी है? तो दोस्तों किरण बेदी। आईपीएस महिला कौन सी? किरण बेदी। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। कितनी होती है? 552। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आवृत्ति का मात्रक, ऐसे मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। और अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये दोस्तों यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन वन लाइनर। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और देख सकते दोस्तों शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो।